नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल छू लेने वाली कहानियां। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक साधारण गांव के परिवार की है, लेकिन इसमें छुपा है एक अनमोल जीवन का सबक। ये कहानी है ईमानदारी, रिश्तों और सच्ची खुशी की। अगर आप भी ऐसी कहानियों से कुछ नया सीखना और दिल को छूने वाली कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी, मूल्यवान सीख। गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। पिता रामलाल अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी पत्नी सरोजा एक सरल गृहिणी थी जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालती थी। उनके दो बेटे थे, राजू और मोहन। राजू बड़ा था, शांत और समझदार, जबकि मोहन स्वभाव से थोड़ा चंचल और जल्दी गुस्सा करने वाला था। रात के समय घर में दिए की हल्की रोशनी थी। रामलाल ने खाना खा लिया था और अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। बेटा, मैंने तुम्हें आज कुछ बताना है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। दोनों भाई ध्यान से सुनने लगे। राजू की आंखों में जिज्ञासा थी तो मोहन का ध्यान सिर्फ उस मिठाई पर था जो माँ ने थाली में रखी थी। तुम्हें पता है, इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, दौलत से नहीं, रामलाल ने कहा। मोहन ने तुरंत सवाल किया, पर बाबा, पैसा भी तो जरूरी है, बिना पैसे कुछ नहीं होता। रामलाल मुस्कुराए और कहा, तुम सही हो बेटा, पर पैसा हमेशा अच्छा इंसान नहीं बना सकता। फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, रामलाल ने कहना शुरू किया, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर मेरे पिता तुम्हारे दादा ने मुझे हमेशा सच और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हम दोनों गांव के मेले में एक दुकान से बिना पैसे दिए मिठाई ले सकते हैं। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं बहादुर हूँ तो कर दिखाऊं। मोहन और राजू दोनों उत्सुकता से इस कहानी को सुन रहे थे। राजू की आंखों में समझदारी की चमक थी, लेकिन मोहन थोड़ा बेचैन था। फिर क्या हुआ बाबा? उसने पूछा। रामलाल ने बताया, मेरे दोस्त ने मुझे उकसाया और मैंने गलती कर दी। मैंने बिना पैसे दिए मिठाई उठा ली। कुछ समय तक मुझे डर लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं भूल गया। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलवाया। तुमने गलत किया है, मुखिया ने कहा। रामलाल के पसीने छूट गए। उन्होंने गलती मानी और माफी मांगी। उस दिन मुखिया ने रामलाल को सजा नहीं दी, बल्कि एक सीख दी कि गलती इंसान से होती है, पर उसे सुधारने की हिम्मत होनी चाहिए। ये सुनकर राजू ने कहा, तो बाबा, आपने वही सीख हमें देनी चाहिए है। रामलाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, हर व्यक्ति से गलती हो सकती है, पर उसे सुधारना ही असली बहादुरी है। समय बीता और राजू व मोहन बड़े हो गए। राजू अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ईमानदारी से काम करता, जबकि मोहन का मन पैसा कमाने के लिए हमेशा बेचैन रहता। एक दिन मोहन को एक ऐसे व्यक्ति ने नौकरी का प्रस्ताव दिया जो ज्यादा पैसे देने की बात कर रहा था। मोहन ने सोचा, ये तो मेरे लिए अच्छा मौका है। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। फिर एक दिन मोहन का मालिक उससे गैर कानूनी काम करवाने की बात करने लगा। मोहन असमंजस में था। उसने सोचा, क्या मैं सच में यह काम करूं? लेकिन पैसे की चमक ने उसे बहका दिया और उसने उस काम को करने का फैसला किया। राजू ने मोहन को चेतावनी दी, भाई, यह रास्ता गलत है, इससे तुम्हें अस्थायी खुशी मिल सकती है, पर सच्ची शांति नहीं। मोहन ने राजू की बात अनसुनी कर दी और नौकरी जारी रखी। कुछ महीनों बाद पुलिस ने उस कार्यालय पर छापा मारा। मोहन और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल में कई दिन बिताने पड़े, जहां उसने अपने निर्णयों पर विचार किया। जेल में अकेले बैठा मोहन बार बार अपने पिता की बातों को याद कर रहा था। इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, दौलत से नहीं। जब मोहन वापस काम लौटा तो उसने सबसे पहले अपने पिता से माफी मांगी। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी सीख को अनदेखा किया, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मोहन ने गहरे पश्चाताप के साथ कहा। रामलाल ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, जीवन में सीखने का मौका कभी खत्म नहीं होता। जो अनुभव तुमने पाया है वह तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगा। उस दिन के बाद से मोहन ने खुद को बदल लिया। वह अब
अपनी गलतियों से सीखा हुआ एक नया मोहन था।